ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में किरण बैंक से वापस आती है तो बड़ा परेशान होती है। उसे इब्रार पूछता है कि तुम कहाँ से वापस आई हो, तो वो कहती है कि मैं बैंक से वापस आई हूँ। इब्रार कहता है बड़ी अच्छी बात है, तुम बैंक गई थी, मुझे भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो लाओ दो थोड़े से पैसे मुझे भी दो, मुझे तो कुछ काम करने हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं बैंक गई थी, मैं लेकिन बैंक वालों ने मुझे कहा है कि मेरे बैंक में 1 रुपया नहीं पड़ा, मेरे अकाउंट बिल्कुल खाली है, ये कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट में तो अच्छी खासी रकम थी। फिर कहती है कि मैं 4 एटीएम मशीन्स पे गई हूँ, वहाँ मैंने अपना एटीएम ट्राई किया है, लेकिन मुझे आगे से नो बैलेंस का रिप्लाई आ रहा है, पता नहीं है क्या हुआ है। तो जिस पर इब्रार कहता है ये कैसे हो सकता है, तुमने रकम रखी थी ना। हम कहती है कि हाँ पैसे तो बहुत थे मेरे पास। तो फिर इब्रार कहता है तो फिर वो कहाँ चले गए। तो वो कहती है कि मुझे कह रहे हैं कि किसी वहीद नामी इंसान ने मेरे मुझसे पैसे निकलवाए हैं। फिर कहती है कि 1 मिनट ठहरो, मैं ज़रा बैंक कॉल करती हूँ। तो वो बैंक कॉल करती है, तो वहाँ पे आगे से वो कहते हैं कि किसी वहीद नामी इंसान ने चेक कैश करवाया है। किरण कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसको इतनी बड़ी रकम दे सकती हूँ, मैंने किसी को इतनी बड़ी रकम नहीं दी, आपको मुझसे कम से कम कंफर्म तो करना चाहिए था ना। बैंक वाले कहते हैं कि हमने आपको कंफर्मेशन की कॉल की थी और आपने आगे से रिसीव भी की थी, और आपने कहा था कि वाकई ही मैंने पैसे कैश करवाने के लिए दिए हैं, और इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। किरण कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने कोई कॉल रिसीव नहीं की। वो बड़ा उनको कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो आगे से कोई बात नहीं सुनते और फ़ोन बंद कर देते हैं। किरण बड़ा परेशान होती है, कहती है कि इब्रार कहता है कि क्या कह रहे हैं बैंक वाले। तो किरण कहती है वो कह रहे हैं कि किसी वहीद नामी शख्स को मैंने अपनी सारी रकम दे दी है, हालांकि ऐसा कहीं नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि मैंने कॉल भी रिसीव की है, मैंने कोई कॉल रिसीव नहीं की, वो झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। इब्रार कहता तो फिर अब क्या करना चाहिए। वो कहती है कि मेरे साथ बैंक चलो, मैं बैंक चलना चाहती हूँ, मैं खुद जाकर उनसे बात करके आती हूँ। तो वहाँ बैंक गई होती है, तो पीछे से इब्रार बाहर खड़ा होता है। तो इब्रार फ़ारूक को फ़ोन करता है, कहता है कि वो पता है वो बैंक आई हुई है, अगर उसने हमारे खिलाफ़ कंप्लेन करवा दी तो ये सीधा सीधा पुलिस केस है। तो फ़ारूक कहता है हाँ ये तो वाकई ऐसा, लेकिन तुम बहुत नज़र रखो, और मैं अगर मैं फंसा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इब्रार कहता है तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो मालूमात लेने के लिए आई है और आगे से कोई कंप्लेन नहीं कर सकती, इसको मैं नहीं करने दूंगा। तो फ़ारूक कहता है कि हाँ ठीक है। फिर इब्रार कहता है कि अब तुम मेरे अगले इशारे का इंतज़ार करना, जो मैं तुम्हें अगली बात कहूँगा तो वो तुमने लाजमी पूरी करनी है। फ़ारूक कहता है हाँ ठीक है, जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसे वैसा मैं करता जाऊँगा। किरण बड़ा परेशान होती है, अपनी सास और नंद के पास आके बैठ जाती है। वो कहती हैं कि हाँ तुम गई थी बैंक, क्या बना। तो किरण कहती है वो कह रहे हैं कि मैंने किसी का चेक साइन करके दिया है और मैंने फ़ोन पर उनसे बात भी की है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस पे उसकी इब्रार कहता है कि नहीं तुम अक्सर अब भूलना शुरू हो गई हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम कुछ काम कर रही होते हो कुछ जाता, कभी चाय में नमक डाल देती हो, कभी सालन में चीनी डाल देती हो, तुम भूल जाती हो। जो किरण कहती है कि नहीं ऐसा कब हुआ है। वो कहता है कि ऐसा हुआ है, तो लगता है तुम्हें तुम्हारे बच्चे याद आ रहे हैं। साथ ही उसकी नंद भी कहती है कि हाँ भाभी वाकई ही ऐसा होता है, मैंने आपको बड़ी दफ़ा देखा है, गुमसुम सी परेशान सी रहती हैं किसी बात पे, क्या पता आपने खुद ही फ़ोन करके बात कर ली और आपको याद ना रहा हो। किरण कहती है ऐसा नहीं हो सकता। इब्रार कहता है कि अगर आपको अपने बच्चे याद आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, और अपने बच्चों को यहाँ ला सकती हो या उनसे मिलने जा सकती हो, मुझे कोई सी बात पर कोई इतराज़ नहीं है। किरण खामोश हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सब कुछ हो क्या रहा है। फिर किरण अपने बच्चों को फ़ोन करती है, उनसे बात कर रही होती है, पीछे से इब्रार आ जाता है। तो किरण कहती है मेरे बच्चों का क्या हाल है। वो कहते हैं कि हम ठीक है। इब्रार कहता है किरण तू किससे बात कर रही है। तो किरण कहती है चुप चुप चुप, मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ। तो उसके बच्चे कहते हैं मम्मा ये पीछे से किसकी आवाज़ आ रही है, ये कौन है। किरण कहती है कि कोई नहीं बेटा कोई नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो बेचारा इब्रार कहता है तुम इनको बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारा रिश्ता क्या है। किरण कहती है कि नहीं बता, इशारे कर रही होती है कि चुप कर जाओ, नहीं बताना उनको। लेकिन वो कहता है कि नहीं इनको बता दो, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने निकाह ही किया है। अभी वो इतना कहता है तो साथ ही किरण फ़ोन बंद कर देती है, लेकिन उसके बच्चों को पता चल जाता है कि हमारी मम्मा ने शादी कर ली है। तो उसका बेटा फ़ोन बंद करके बड़ा रोता है। वो अपनी बहन से कहता है तुम फिक्र ना करो, हमारी मम्मा ने भी दूसरी शादी करी जिससे हमारे पापा ने शादी की थी, हमारी मम्मा भी हमारे पापा की तरह ही है। तो उसकी बहन कहती है आप भाई अब क्या होगा। वो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह, तुम्हारी सारी किसी से की खुशियाँ मैं तुम्हें ला कर दूंगा, और ये मेरा तुमसे वादा है। उसकी बहन कहती है ठीक है।